बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 26 जुलाई 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तबूक में पालतू जानवरों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू। सऊदी अरब में तबूक रीजन में कौमी मरकज़ बराए इंसदाद नबाताती आफात हैवानी अमराज वक़ा की जानब से पालतू जानवरों को मखसूस बीमारी रेबीज़ से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक कौमी मरकज़ की जानब से शुरू की जाने वाली मुहिम 3 दिन तक जारी रहेगी। मुहिम इंसानों और जानवरों में मुश्तरका तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों की रोकथाम, जानवरों की सेहत और हिफाजत इक़दामात को मौसर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस हवाले से रीजनल वक़ा सेंटर की डायरेक्टर जनरल नासिर अलसवी का कहना है कि मुहिम रेबीज़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ की जारी कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और सेहत आमा को यकीनी बनाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रेबीज़ से बचाव और इसके इंतशार को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे मौसर ज़रिया है। उन्होंने पालतू जानवर रखने वालों से अपील की है कि वो अपने पालतू जानवरों की बर वक्त वैक्सीनेशन कराएँ ताकि उनकी सेहत महफूज रह सके। ब्रांड नेम की खिलाफवर्जी पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी वजारत तिजारत का कहना है कि ब्रांड नेम की खिलाफवर्जी पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। खिलाफवर्जी दोहराए जाने की सूरत में जुर्माने की रकम डबल कर दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक तजारती नामों के हवाले से मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक किसी तजारती इदारे का नाम ऐसा नाम रखना जो अदाब आमा के मुनाफी हो या उस नाम से किसी मारूफ इदारे की मुशाबहत होती हो तो किसी ऐसे नाम रखना ममनू है। इसके अलावा कोई ऐसा नाम मुकर्रर करना जो किसी और इदारे के नाम से जो रजिस्टर्ड हो कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है। इंटरनेशनल ब्रांड नेम से मुशाबहत रखने वाले जो नाम या मोनोग्राम इख्तियार करना भी मना है। ब्रांड नेम किसी की मलकियत ना हो, ना वो किसी सियासी, अस्करी, दीनी इदारे के नाम या मोनोग्राम से मुशाबहत रखता हो। तजारती ज़वाबित के मुताबिक मुतलका जो रजिस्ट्रेशन है वो अथॉरिटी ऐसी दरख्वास्तों को जो ब्रांड नेम की रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाती हैं अज खुद मुस्तरद करने की मजाज है। ऐसे नामों के खिलाफ शिकायत मौसूल होने की सूरत में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत का कहना है कि ब्रांड नेम के रजिस्ट्रेशन के ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जिसका मकसद तजारती मुसाबकत को शफाफ रखना और इदारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हरूब होने की सूरत में कारकुन कफालत कैसे तब्दील करवाए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सिस्टम में कारकुन का हरूब फायर होने की सूरत में उसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो तब्दील नहीं होती है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया, कारकुन का इकामा अपनी कंपनी पर मुंतकिल कराना चाहता हूँ, मगर इकामा की मुंतकिली की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती। सिस्टम में ज़ाहिर होता है कि उसका हरूब लग चुका है। जब तक सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल ब्लॉक होती है उस वक़्त तक कफालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता है। वज़ारत का मज़ीद कह रहा था, कारकुन के ख़िलाफ़ सिस्टम में दर्ज काम से गैर हाज़िर यानी हरूब ख़त्म कराने के लिए जो वज़ारत से रजू किया जा सकता है। और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब लगता है उसकी तमाम जो कार्रवाई है वो आर्ज़ी तौर पर वो बंद कर दी जाती है। कफ़ील का इंतकाल होने पर जो कारकुन है वो खरूज नहाई कैसे हासिल करें। जवादात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि उसके कफ़ील का इंतकाल हो चुका है। इस सूरत में फ़ाइनल एग्ज़िट कैसे हासिल करे जबकि इकामा भी एक्सपायर हो चुका है। सवाल का जवाब देते हुए जवादात के ज़िम्मेदारान का कहना था कि मज़कूरा सूरत में मुतवफ़ी के वर्सा में से एक शख्स जिसके पास कानूनी मामलात को निपटाने का वकालतनामा हो वो जवादात से रजू करे, जहाँ मौजूद एहलकार को तस्दीक शुदा वकालतनामा पेश करने के बाद कारकुन का फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी कराया जा सकता है। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात की जानब से कारकुनों के इकामा और दीगर मामलात की अंजाम दही के लिए अबशर पोर्टल पर तमाम सहूलतें फ़राहम की गई हैं। अबशर पोर्टल के ज़रिए कारकुनों के खरूज होदा या खरूज नहाई समेत इकामा की तजदीद और इजरा के मामलात अंजाम दिए जाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलत होती है। ऐसे कारकुन जिनका कफ़ील का इंतकाल हो जाता है उनके कानूनी मामलात की अंजाम दही उसके लिए मुतवफ़ी के वर्सा में से कोई एक शख्स अदालत के ज़रिए वकालतनामा हासिल करता है, जिसके बाद इस बात का उसको इख्तियार होता है कि वो जवाज़ात या दीगर इदारों से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसको अंजाम दे सके। सऊदी अरब में मोबाइल इंटरनेट की जो रफ्तार है वो 216 मेगाबाइट G20 में सबसे आगे।
مواصلات، خلائی اور ٹیکنالوجی کمیشن کی طرف سے جاری کردہ سعودی انٹرنیٹ 2025 رپورٹ کے 5ویں ایڈیشن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ موبائل انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ کی اوسطاً رفتار 2024 میں 203 میگا بائٹس کے مقابلے میں 216 میگا بائٹ تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، جس نے سعودی عرب کو اس کیٹیگری میں G20 ملکوں میں سب سے آگے لے گئی ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فی شخص موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا کی جو اوسطاً یوزیج ہے وہ 53 گیگا بائٹ فی ماہ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ جو ہے عالمی اوسط سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ 5G نیٹ ورکس پر ڈاؤن لوڈ کی اوسطاً رفتار 300 میگا بائٹس فی سیکنڈ تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فکس انٹرنیٹ کے حوالے سے میڈین ڈاؤن لوڈ کی رفتار پچھلے سال کے 120.4 Mbps کے مقابلے میں 151 Mbps تک بڑھ گئی ہے، جبکہ اپلوڈ کی رفتار 73 Mbps تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی کسٹمز پورٹ نے ایک ہفتے میں اسمگلنگ کی 1226 کوششیں ناکام بنا دیں۔ زمینی، سمندری اور فضائی کسٹم بندرگاہوں نے ایک ہفتہ کے دوران ممنوعہ اشیاء کی اسمگلنگ کے 1226 کیسز پکڑے۔ زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی جو ہے زیڈکا کی کسٹم کنٹرول کو بڑھانے اور معاشرے کو ہر قسم کی ممنوعہ اشیاء سے بچانے کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ہے۔ پکڑے گئے مواد میں جو ہے مختلف اقسام کی منشیات کے علاوہ دیگر اقسام بھی شامل تھیں۔ کسٹم آؤٹلیٹس نے تمباکو اور اس سے متعلق اشیاء کی 2270 کھیپوں کی جو اسمگلنگ ہے اس کو بھی ناکام بنایا ہے۔ اتھارٹی نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کی رپورٹ کے لیے مخصوص نمبر 1910 یا ای میل یا بین الاقوامی نمبر 0096619110 پر رابطہ کر کے اسمگلنگ سے نمٹنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تمام رپورٹ کو مکمل صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ معلومات درست دینے والے کو مالی انعام بھی دیا جائے گا۔ جدہ میونسپلٹی نے غیر قانونی جو ہے رہائشی اپارٹمنٹ کے اندر بنی 2 ٹن خراب مٹھائی تلف کر دی۔ جدہ گورنریٹ میونسپلٹی نے یونیورسٹی میونسپلٹی کے اندر چلائی گئی ایک مشترکہ فیلڈ مہم کے دوران تقریباً 2 ٹن مٹھائیاں، کھانے پینے کی اشیاء جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی تلف کر دی۔ اور جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو غیر قانونی مٹھائی بنانے والی فیکٹری تھی، جس کو ایک رہائشی اپارٹمنٹ کے اندر جو غیر ملکی تھے، جو کہ جن کے پاس اقامہ بھی نہیں تھا، وہ لوگ اس کو چلا رہے تھے، اور یہ جو مصنوعات تھیں، جو مٹھائیاں تھیں، ان کو کئی ریسٹورنٹ میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اور سیکریٹریٹ میں منفی مظاہر کی نگرانی کے ڈائریکٹر جنرل یاسر بن سران نے وضاحت کی کہ فیلڈ ٹیموں نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور مختلف قسم کی مٹھائیاں بنانے والی ایک بڑی غیر لائسنس یافتہ فیکٹری دیکھی، جس میں بلدیاتی اور صحت کے تقاضوں کا فقدان تھا۔ فیلڈ انسپیکشن میں عام صحت، جو حفظان صحت کی سطح میں تیزی سے کمی، تیاری اور سٹوریج والے علاقوں میں کیڑوں کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ بیت الخلاء سے متصل غیر صحت بخش ماحول میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بنائی جا رہی تھیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔